ये एक संकल्प है, एक अभियान है, एक जल क्रांति है। आज जीव मात्र के लिए ये जीवन प्रदान करने वाली नदियों की जो वर्तमान में जो दशा हुई है, ये आज एक जन जागृति हो जाए, एक जन जागृति का अभियान हो जाए। और आज हम लोग, महाराज जी हम क्या कहें, हम कल कोई कह रहा था, कोई माता जी ने हमें पकड़ लिया नीचे कि महाराज जी यमुना जी स्वच्छ कैसे होगी। मैंने कहा माता जी आप स्वच्छ करने की तो बात ही खत्म कर दो, हम नहीं कह रहे कि आप उठा करके उसको स्वच्छ करो। हम तो एक बात जरूर कहेंगे, आप यमुना जी को गंदा करना बंद कर दो। अच्छा, पानीपत वाले, यहाँ इतना बड़ा व्यापार है, सब धनाढ्य हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी यहाँ कमेटियाँ हैं, बड़ा शहर है, पूरा बहुत बड़ी सिटी यहाँ पर बसी है, बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगी है, बड़े बड़े व्यापारी सब यहाँ बैठे हैं। तो क्या हम सबका ये हम लोगों का कर्तव्य नहीं बनता कि कम से कम पानीपत का गंदा नाला, पानीपत का केमिकल इंडस्ट्री का कोई भी जहर यमुना जी में तो ना गिरे? ये कर्तव्य बनता है या नहीं बनता है? हम तो कह रहे बस पानीपत वाले पानीपत संभाल लो। हम नहीं कह रहे कि आप मथुरा चलो, आप दिल्ली की सफाई करो, बस आप ये संकल्प कर लो कि करनाल वाले करनाल का सीवरेज मलमूत्र गंदा पानी यमुना जी में नहीं डालेंगे। पानीपत वालों का जो भी अगर जाएं, कोई बात नहीं, जा रहा है दूसरी जगह तो कहीं डालने के लिए है नहीं, यदि जा ही रहा है तो कम से कम, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए कर रही है, तो कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि विदाउट ट्रीट ना जाए, अनट्रीट पानी ना जाए। आजकल तो ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं, सीवरेज के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं, केमिकल के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं। आपके घरों का शैम्पू, साबुन, गंदा पानी जितना भी ये केमिकल वो यमुना जी में जा रहा है तो वो जाएं, लेकिन ट्रीट होकर जाएं। मैं व्यासपीठ से धन्यवाद करूंगा हमारे डॉक्टर एमएल कंसल जी का, उनके मित्र इधर बैठे हैं, आईआईटी रुड़की का धन्यवाद, जिनके 5 डॉक्टर्स की टीम तो केवल इस काम पर लगी है कि हम रिसर्च तो करें। वाटर सोर्स के हेड है, अब प्रोफेसर है अभी, तो वो इसी पर काम कर रहे हैं, 5 डॉक्टर इसी पर काम कर रहे हैं। आईआईटी रुड़की के 5 डॉक्टर्स इसलिए काम कर रहे हैं कि कितने सीवरेज, कितना गंदा पानी अनट्रीट होकर के यमुना जी में गिर रहा है। तो ट्रीटमेंट प्लांट मिलकर भी लग सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, राज्य सरकार लगा सकती है। तो यदि पानीपत वाले, हम नहीं कह रहे कि आप करनाल की सफाई कर आओ, आप दिल्ली चलो, आप समालखा चलो, आप कुंडली तक चलो, हम तो कहे पानीपत वाले पानीपत में ही रहो। पर हम एक संकल्प करके, मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि हम संकल्प करें, हम पूर्ण निष्ठा पूर्वक पानीपत का तो संकल्प करके चलें कि कम से कम पानीपत का तो गंदा नाला यमुना जी में ना गिरे। अच्छा, मैं आप पानीपत वालों से बात करता हूँ, क्या पानीपत की गंदगी यमुना जी में जानी चाहिए? क्या तुम्हारे घर का मलमूत्र यमुना जी में पड़ना चाहिए? तुम्हें कोई पानी परोसे, उसमें 2 बूंद मलमूत्र की डाल दे, पियोगे आप लोग? हैं? उसमें हल्दी कुमकुम डाल दे तो पियोगे? भैया, पानी का एक ही स्वरूप है, उसकी स्वच्छता और उसकी निर्मलता। पानी स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा तो ही हमारे उपयोग में आएगा। जल को जगदीश मानने वाला देश, जल में, क्योंकि नार में ये अयन करते परमात्मा, इसलिए उनका नाम नारायण पड़ा। और जीवन प्रदान करने वाली नदी, कृष्ण की अर्धांगिनी, पिता सूर्य, भाई यम और शनि, अरे और ये हनुमान जी जो बैठे हैं रक्षा करने के लिए, किसी से भय नहीं, हमसे तो डर लो। यमराज का डंडा जब पड़ेगा तो बराबर सब पे पड़ने वाला है। इतनी दुर्दशा वर्तमान में यमुना, मैं फिर कह रहा हूं, ये अभियान है, एक क्रांति है, ये जन जागृति का अभियान है। इस कथा का एकमात्र उद्देश्य है कि जन जन तक हम कम से कम ये तो समझ लें कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम कम से कम इतना तो विचार कर लें कि यमुना जी के प्रति, हमारा प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति। पानीपत वाले ठेकाना ले हरिद्वार दिल्ली तक का, आप ठेकेदार नहीं हो मथुरा तक के, पर हम जरूर ये कहेंगे कि पानीपत वाले पानीपत के ठेकेदार तो हो। पानीपत की ठेकेदारी तो हमें लेनी पड़ेगी ना। कुंजपुरा की अगर गंदा नाला गिर रहा है तो कुंजपुरा की जिम्मेवारी कुंजपुरा को लेनी पड़ेगी। जितना भी गंदा पानी है, जितना भी अनट्रीट पानी है, पूरा गंदा नाला वो कुंजपुरा के पास मिल रहा है। आप 2 घूंट पी लो तो आप तड़प कर 2 मिनट में मर जाओ, इतना इतना जहर है। और वही जहर यहाँ पानीपत तक आ रहा है, पानीपत में फिर से जा रहा है। तो भैया हम ये संकल्प करें कि यमुना जैसी पवित्र नदी को हम गंदा नहीं होने देंगे, बस यही हमारा कर्तव्य है। और अधिक से अधिक हम यमुना जी के किनारे सघन वन लगाएंगे, अधिक से अधिक हम सघन वन लगाने का संकल्प करेंगे। पहला जो सघन वन हमारा लग रहा है उसमें 500 पेड़
हमारे सिंगला जी हैं, अशोक सिंगला जी, और इधर हमारी मिसेस सिंगला जी इधर बैठे हैं। तो अशोक सिंगला जी हैं, इन्होंने ये तो भैया पानीपत की तरफ से ये तो आश्वासन दिया है कि कम से कम हम सबकी तो बात नहीं करते, पर हम इंडिविजुअल अगर बात करें, हम पर्सनल अगर बात करें, अगर हम स्वयं की बात करें, तो कम से कम हम परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है, ईश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया है। यदि प्रकृति से हम 65 साल की उम्र में 65 वर्ष तक का 60 साल का आपका जीवन है, तो आपने प्रकृति से 5 करोड़ का ऑक्सीजन मुफ्त में लिया है। तो जहां हमें 5 करोड़ का ऑक्सीजन मुफ्त में मिला है, क्या उसके लिए हम 50,000 के पेड़ नहीं दे सकते? एक पेड़ जिसका साधारण मूल्य, एक पेड़ का साधारण मूल्य 100 रुपए पेड़ का लगाना, उसकी लेबर कोस्ट होने के बाद उसका खाद पानी और 2 साल का रख रखाव, जब तक वो पेड़ तैयार नहीं हो जाता, ये तब तक की कॉस्ट है। एक पेड़ को तैयार करके प्रकृति को देना, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए देना, और यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति और आपके आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा मिले। ये जो पूरा पर्यावरण, ये जो पूरा जलवायु दूषित है, ये जो पूरा सब कुछ पूरा दूषित ही है महाराज जी, ये सारा शुद्ध हो जाए, ये सारा विशुद्ध हो जाए, ऐसा पवित्र संकल्प करके हरियमुना सहयोग समिति चली है यमुनोत्री से लेकर प्रयाग की ओर। हमें नहीं पता कि पानीपत में बड़े बड़े सेठ साहूकार जगेंगे, हमें नहीं पता कि 10, 20, 100 लोग जगेंगे। हम तो कहते 4 भी जग गए तो कम से कम ये तो पता चलेगा भैया कुछ तो हो रहा है जो हमारे लिए हो रहा है। बड़े बड़े कोठी आश्रम किसके लिए बन रहा है? अपनी सुविधाओं के लिए बन रहा है ना। हाँ, वो अलग बात है। हम कुंजपुरा का, मैं व्यासपीठ से पुनः बार बार धन्यवाद करूं, कुंजपुरा में बतरा धर्मशाला वालों ने ये जरूर कहा था कि अगर शायद हम इस कथा के लिए मना करते, इस सुंदर संकल्प, ये पुजारी जी के शब्द है, अगर इस पवित्र संकल्प के लिए मना करते तो जीवन भर तो मैं स्वयं को माफ ना कर पाता, और हम जिंदगी भर तो बस इसी कश्मोकश में जिंदगी चली जाती कि हमसे इतना बड़ा अपराध क्यों हो गया। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।